सर, साक्षी की डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी? जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं राम सिंह जी को अपडेट कर दूंगा। शेरा सिंह नाम है मेरा, शेरा सिंह। अपनी जीत और हार का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, समझी? लेकिन दुआओं की जरूरत नहीं है मुझे। काका साक्षी चली गई है। साक्षी जिंदा है। काका साक्षी वापस नहीं आएगी, मर चुकी है वो। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसे वक्त में आप लोग बगैर किसी के दबाव में आए सच और ईमान का साथ दें। जीतेगा बस जीतेगा, शेरा बाजी जीतेगा, 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 जीतेगा बस जीतेगा, शेरा बाजी जीतेगा। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चलना है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पुत्र, वो वोटिंग लिस्ट वगैरह चेक कर लेना, बड़े बदमाश लोग हैं, ख्याल रखना। जा पुत्र, बैठ। बैठिए बाबूजी। बैठ। काका साक्षी चली गई है। साक्षी जिंदा है। काका साक्षी वापस नहीं आएगी, मर चुकी है वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी काका। बाबू, मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र मत करिए। अगर आप ठीक रहेंगे तो मैं अपने आप ठीक रहूंगी बाबा। जो लोग कह रहे वो सब झूठ है बाबा। आप तो दिल की बातें सुनते हैं ना, आप अपने मन से पूछिए, वहां से आपको सही जवाब मिलेगा। आपकी बेटी जिंदा है। मैं ठीक हूँ बाबा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, आपके पास वापस आऊंगी। बस थोड़े दिन की बात है, आपकी साक्षी आपके पास जरूर आएगी। अम्मी, वो आप? बेटा, 2 मिनट मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप सुहेल को बहुत याद कर रही हैं? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसे याद ना करो, लेकिन बेटा, मैं अपने सुहेल को खो चुका हूं। आयशा, मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। बेटा, अपना बाप समझ के इस बूढ़े की एक इल्तिजा मानूंगी। अपनी आंखों से सुहेल को मत बहाओ। आयशा, सुहेल को मत बहाओ।
जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे सुहेल दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों से आंसू के साथ अगर उसकी तस्वीर भी निकल गई तो हम सबकी जिंदगी बिल्कुल खाली हो जाएगी बेटा, बिल्कुल खाली। आपने हमें बेटी कहा है, बेटी के हक से क्या हम आपसे कुछ गुजारिश कर सकते? बोलो। हम अपने अब्बू को बाबा कहते थे, क्या हम आपको भी बाबा कह सकते हैं? हाँ बेटा, आप बुला सकती हैं मुझे, बाबा में बुला सकती हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा बेटा, आप बुला सकती हैं। Something is not right. मतलब ये कि साक्षी के केस में कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन? एवरीथिंग इज क्लियर। वो साक्षी की ही हैंडराइटिंग थी और वो उसके मरने के बाद पोस्ट होनी थी। Yes, I agree। और सारे सबूत भी यही कहते हैं कि सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों मैं अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि साक्षी जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन तुम ये तुम ये कैसे कह सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, साक्षी तुम लोगों को बचपन से जानती थी ना? हाँ। और साक्षी किन लोगों के सबसे ज्यादा करीब थी? काका और भैया, बस। अच्छा एक चीज सोचो, अगर मान लो तुम्हें किसी सीक्रेट मिशन पे भेजा जाए, ऐसे मिशन पे जहां पर तुम्हारी जान जाने का भी खतरा हो सकता है, तो क्या तुम एक बार अपने परिवार वालों को या किसी अपने क्लोज बंदे को कॉल करके गुड बाय नहीं बोलोगी? पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, मे बी ये लेटर प्रैंक भी हो सकता है। पर भैया के साथ ऐसा प्रैंक कौन करेगा? यही तो सवाल है कि ये लेटर प्रैंक है या हकीकत। हकीकत तो अब तभी पता चलेगी जब भैया को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। अर्जुन का कोई कॉल आया? नहीं, भैया का तो कोई कॉल नहीं आया। एक काम करो, फोन करो अर्जुन को। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हेलो भैया। हाँ दिया, बोलो। भैया कुछ पता चला क्या? नहीं दिया, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब? कौन? अकरम? हाँ भाई मियाँ, बताओ, चीफ ने कुछ जानकारी दी क्या? चीफ कह रहे हैं कि साक्षी का परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने उसे 3 दिन में ही असाइन कर लिया था। इसका मतलब साक्षी जो 3 दिन दिल्ली रुकी थी वो उसकी ब्रीफ ट्रेनिंग और बेसिक प्रिपरेशन के था। राइट। ओके, और कोई जानकारी? जिस मिशन के लिए चीफ ने साक्षी को अपॉइंट किया था उसमें जान का खतरा भी था, और ये बात चीफ ने साक्षी को बताई भी थी, उसे वार्न भी किया था। मगर साक्षी, उसने मिशन पे जाना एक्सेप्ट कर लिया और जाने से पहले एक चिट्ठी दी थी चीफ को, यह कहकर कि अगर उसकी मौत हो जाए तो ये चिट्ठी मुझ तक पहुंचा दे। भैया, इसका मतलब साक्षी सचमुच
हाँ दिया, साक्षी अब हमारे बीच नहीं रही। एक मिनट अर्जुन, अब साक्षी की बॉडी मिली क्या अभी तक? अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं और काका चीफ से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अर्जुन, जो भी जानकारी मिलती है प्लीज हम लोग को अपडेट करते रहना। या बाय। अकरम, अब मैं साक्षी को कभी सॉरी नहीं बोल पाऊंगी और ये गिल्ट हमेशा मेरे मन में रहेगा। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। दिया, ऐसा नहीं होता है दिया, ये जिंदगी है ना, हर इंसान को गलती सुधारने का मौका जरूर देती है। ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? सर, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यस सर। आप सब लोग मेरी बात समझ गए ना? जी सर। पिछली बार का चुनाव डिपार्टमेंट की शान पर अभी तक धब्बा बने हुए। इतनी बड़ी घटना हो जाती है हमारी आंखों के सामने, और जब तक हम कल्प्रिट को पकड़ सके वो अपनी जान लेने में कामयाब हो जाता है। इस बार अगर कोई भी शक के घेरे में नजर आए तो सबसे पहले पकड़ के उसे अंदर करो, बाकी पूछताछ बाद में। समझ गए सब लोग? यस सर। भाई डीआईजी साहब, समधी होंगे हम घर पे, और इस वक्त यहाँ इस माहौल में हम तो सूर्य पुत्र के सपोर्टर हैं।
बाबूजी, आप मन मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उत्तर इस गांव में इतने सालों से मैं चुनाव देखते आ रहा हूँ, पर भीड़ की इतनी बड़ी तादाद पहले कभी नहीं देखी, वो भी खासकर औरतों की। ये तो मेरे लिए एक नया तजुर्बा और नई सीख है पुत्र। सीख क्यों? पुत्र, औरतों से भी जागरूकता फैलाई जा सकती है, ये बात कभी मेरे दिमाग में आई नहीं। हालांकि मैं भी औरतों की स्थिति सुधारने के लिए काफी अरसे से काम कर रहा हूं, पर ऐसी मशाल नहीं जगा पाया उनके अंदर। ये सब तो प्रीत का असर है बाबूजी। इन औरतों में अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हक के लिए इस तरह से सामने आने का जो दम पैदा हुआ है ना, वो सब प्रीत की वजह से। मैंने तो बस उस गिरती हुई मशाल को थामा है। सूर्या, उस मशाल को थामने के लिए भी मजबूत हाथों की जरूरत है, और तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम प्रीत की तरह ले सकते हो। सत श्री अकाल समधी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भाई डियाजी साहब, समधी होंगे हम घर पे, और इस वक्त यहाँ इस माहौल में हम तो सूर्य पुत्र के सपोर्टर हैं। बस समझ लो एक कार्यकर्ता। सही जगह बैठे हैं समधी जी आज आप। सूर्य बेटी ने मेरी बेटी निमृत के लिए वो कुछ किया है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी इसका एहसानमंद हूँ। ये कैसी बात हुई अंकल? बेटी भी कह रहे हैं और एहसान की भी बात कर रहे हैं। भाभी कहती हूँ उन्हें, भतीजा हो या भतीजी, जान बचाना मेरा फर्ज था। 4 दिन बाद अगर यही डीआईजी मेरे प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ नजर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। ऐसे ही अच्छे अच्छे काम इस गांव के लिए भी करते रहना। और आप ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सच्चाई के साथ है बेटी। रब करे इस इलेक्शन में तेरी ही जीत हो, जीत का सेहरा तेरे सर पे ही बंधे। अपने दामाद से तो मैं नाखुश हूं, लेकिन मजबूर हूं अपनी बेटी निमृत के कारण। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो वहां पे भी पड़ेगा। इजाजत दीजिए। कोई नहीं हुआ, ये ड्यूटी है आपकी। पापा जी आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके। फटाफट लाया भी है। अपने उस्ताद को पिलाओ।
से जरूरत पड़ेगी। वीरे, पापा जी ने तो तेरी तरफ देखा ही नहीं। क्या मांग रहा है? उन्होंने नहीं पी ले, तू पी ले। अगर यही डीआईजी मेरे प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ नजर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। तुम भी साथ चलते? नहीं सूर्य, आज नहीं। आज थोड़ा जरूरी काम है, और वैसे भी अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। हाँ, अब तो मिलना ही पड़ेगा। प्रीत की जगह जो लेनी है तुम्हारे दिल में। सत श्री अकाल बाबूजी। पुत्र जिंदा सा। जब तक सारी पेटियां सील नहीं हो जाती, कोई भी आदमी यहां से हिलना नहीं चाहिए। यस सर। चारों तरफ से कड़ा पहरा रहना चाहिए, कोई परिंदा भी पर ना मारे। आपके बेटे शेरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल रात को शेरा ने कुछ गुंडों को भेजा था बूथ कैप्चर करने के लिए, जिससे वोटों में फेरबदल हो सके।